الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى في مقام آخر: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق إخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. मोहतरम व मुकर्रम सामईन व हाज़रीन, गुज़िश्ता 2-3 जुम्मतुल मुबारक से आप हज़रात के सामने इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 ऐसे आदमियों का जिक्र किया, 7 ऐसे खुशनसीब अफराद का तज़किरा किया कि जिन्हें क़यामत की सख्ती वाले दिन, क़यामत की तपिश और गर्मी वाले दिन
अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे और ठंडी छाँव नसीब फरमाएंगे। तो उनका तज़किरा हो रहा है, जिनमें से पहला शख्स इमाम आदिल यानी अदल करने वाला हुक्मरान, दूसरा वो शख्स कि जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत करते हुए परवान चढ़ी, तीसरा वो शख्स कि जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है, अटका रहता है, चौथे वो दो शख्स कि जो अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ही के लिए जो है जमा होते हैं, अल्लाह ही के लिए अलहदा होते हैं। पांचवा वो शख्स कि जिसे कोई जिसे कोई मनसब और ओहदे वाली औरत, उसमें जवान वाली औरत गुनाह की दावत दे और वो कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। छठा वो शख्स कि जो सदका करे तो इस अंदाज से करे कि वो जो सदका करे उसके बाएं हाथ को भी ये पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या सदका किया। और सातवां वो शख्स ये जो खलवत में और तन्हाई में अल्लाह के सामने रोए और उसकी आंखों से अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में आंसू जारी हो जाए। तो पांच अफराद का तज़किरा आप हज़रात के सामने मैंने गुज़िश्ता जुम्मों में बयान किया। आज ये जो दो शख्स हैं, नंबर एक वरजुलुन तसद्दक़ इख़फ़ाअन हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु बियमीनिही, कि वो आदमी कि जो अल्लाह की राह में खर्च करे इस अंदाज से कि वो दाएं हाथ से सदका दे तो बाएं हाथ को भी पता न चले, यानी इतने खुफिया अंदाज से वो सदका करे। तो शरीयत इस्लामिया ने जहाँ अमीरों को, मालदारों को सदक़ात और खैरात देने की तरगीब दी है, वही ये भी बतलाया है कि सदका इस अंदाज में दिया जाए कि किसी पर एहसान भी ना हो, किसी को जो है सदका देने के बाद ईज़ा और तकलीफ भी ना पहुंचाई जाए। अगरचे सदक़ात को जाहिर करके देना ये भी अच्छा है, लेकिन खुफिया तौर से देना, छुपा कर देना, ये अफजल और बेहतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, इन तुब्दुस सदक़ाति फनिअम्मा ही व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़राअ फ़हुवा ख़ैरुल लकुम व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम। फरमाया कि अगर तुम सदक़ात को जाहिर करके दो तो ये भी अच्छी बात है, और अगर तुम पोशीदा तौर पर, खुफिया तौर पर छुपाकर फ़कीरों को कुछ दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी वजह से तुम्हारे गुनाहों को मिटा देंगे। एक और मकाम पर फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि वो लोग जो दिन को भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, रात को भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, एलानिया भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और पोशीदा भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह के पास उनके लिए अजर व सवाब है, और क़यामत के दिन उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। तो अगरचे फ़ी नफ्सी ही अफजलियत तो इसी में है कि सदक़े को छुपा कर दिया जाए, लेकिन जाहिर करके देना उस सूरत में कि जब देने वाले की ये नियत हो कि मेरे देने से और लोगों को भी तरगीब होगी। जब मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूँगा तो मेरी वजह से और लोगों को भी तरगीब होगी, वो भी उठेंगे और अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। तो ऐसे लोगों को जाहिर करके देना भी जो है अच्छा है। या वो लोग कि जिन पर ये तोहमत हो कि ये ज़कात अदा नहीं करते, ये सदक़ात और खैरात नहीं देते,
तो ऐसे लोगों को भी चाहिए कि वो ज़कात और सदक़ात ये एलानिया तौर पर दें, ताकि दूसरों को जो है उन पर तोहमत लगाने का मौका न मिले, उनसे ये तोहमत और इल्ज़ाम ख़त्म हो जाए कि ये ज़कात अदा नहीं करते, ये सदक़ात और खैरात नहीं करते। फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़न लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये सदका खैरात देना उसी सूरत में तुम्हारा काबिल कबूल होगा कि जब तुम इस अंदाज में दो कि जिसको तुम दे रहे हो उस पर एहसान न जतलाओ और अपने रवैये से उसको तकलीफ न पहुंचाओ, अपने बर्ताव से उसको ईज़ा और तकलीफ न पहुंचाओ। बार बार किसी के सामने बैठे हैं उस पर एहसान जतला दिया कि यार मैंने तुझे फला चीज़ दी थी, मैंने तुझे जो है सदका दिया था, ज़कात दी थी, इससे उसको तकलीफ होगी, उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होगी। तफसीर रूहुल मानी में लिखा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 40,000 दिनार जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च किए। 40,000 दिनार, 10,000 दिनार दिन में, 10,000 दिनार रात में, 10,000 दिनार एलानिया तौर पर और 10,000 दिनार पोशीदा तौर पर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े के बड़े फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। फरमाया सदका करने से माल कम नहीं होता बल्कि माल में इजाफा होता है। तो फरमाया इन्न सदक़त लतुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्बी व तदफ़उ मीतत अस्सू, कि सदका जो है ये अल्लाह के गुस्से को, अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। यानी जो बंदा अल्लाह का नाफरमान हो, गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा हो, अल्लाह की मासियत में मुब्तला हो, नाफरमानी में मुब्तला हो, जब वो सदका करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का उस पर जो गुस्सा होता है वो ठंडा हो जाता है और उसका खात्मा ईमान पर होता है। व तदफ़उ मीतत अस्सू, सदका जो है बुरी मौत से यानी कुफ्र और शिर्क और निफाक की मौत से जो बचाता है। सदका करने वाले का खात्मा ईमान पर होता है। या फिर दुनिया में जिस मौत को बज़ाहिर बुरा समझा जाता है उस मौत से अल्लाह उसको दुनिया में बचाते हैं। एक शख्स सहरा से गुजर रहा था तो आसमान पर बादल आए और आवाज आई इसकी हदीकत फलानी, के बादल फला के बाग को सैराब करो। तो बादल उन बादलों से एक टुकड़ा अलग हुआ और वो चल पड़ा, एक पथरीली जमीन में बरसा, वहां पर एक नाले में सारा पानी जमा हुआ और फिर उस नाले से पानी चलने लगा। तो ये शख्स भी उस पानी के पीछे पीछे चलने लगा कि आखिर वो बंदा कौन है कि जिसका नाम जो है हातिफ गैबी से आया है, गैब से जिसके बारे में आया कि फला के बाग को सैराब करो। तो ये उस पानी के पीछे पीछे चलने लगा, देखा कि फला बाग में जो है वो पानी पहुंचा है और उस बाग को सैराब कर रहा है और वहां एक शख्स जो है वो अपने बाग को कुदाल से जो है वो नालियां बना रहा है और पानी लगा रहा है। तो इस आदमी ने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है? उसने वही नाम बताया जो इसने सुना था। कहा कि आप ऐसा कौन सा अमल करते हो? मैं सहरा से गुजर रहा था कि बादलों से आवाज आई कि फला के बाग को सैराब करो और आपने जो नाम बताया है यही नाम जो है वहां पर पुकारा गया। तो उस आदमी ने कहा कि अब आपने पूछ ही लिया है तो बताता हूं कि मैं अपने इस बाग की पैदावार के 3 हिस्से करता हूं। एक हिस्सा तो इसी बाग पर लगा देता हूं, एक हिस्सा अपने अहल वयाल पर, घर वालों पर खर्च करता हूं और एक हिस्सा जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूं। तो जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके चर्चे आसमानों पर करते हैं।
तो इस हदीस में फरमाया वरजुलुन तसद्दक़ इख़फ़ाअन हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, कि खुफिया तौर पर सदका करने वाला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह को जब लोग गुस्ल देने लगे तो आपकी पुश्त पर बोझ उठाने के निशानात देखे गए। तो तब जाकर ये राज खुला कि ये निशानात, ये बोझ उठाने के निशानात वो है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह रातों को मदीना की गलियों में निकल जाते थे और आटे की बोरी अपने पीठ पर, अपने कंधे पर उठाकर जो है मदीना के 100 से ज़ायद घरों में राशन तकसीम फरमाते थे खुफिया तौर पर। किसी को पता नहीं था ये राशन देने वाला कौन है, ये कौन हमारे दरवाजे पर राशन रख जाता है, कौन हमारे घर पर ये आटा पहुंचाता है, ये राशन पहुंचाता है। ये तो उनकी वफात के वक्त जब उनकी पीठ पर निशानात देखे गए तो फिर ये राज खुला, फिर ये राज इफ्शा हुआ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत थे कि जो रातों को छुप कर खुफिया तौर पर सदका करते और लोगों के घरों में जाकर राशन पहुंचाया करते थे। आज तो अगर किसी ने 1 किलो चीनी भी जो है वो देनी है, राशन तकसीम करना है, किलो किलो के पैकेट भी, वो जब तक तस्वीरें नहीं बनवाता तो वो जो है तकसीम नहीं करता। बल्कि अब तो यह भी कह दिया जाता है कि मेरा नाम नहीं बताना लेकिन इस पर लिख देना, ऐसा भी होता है, तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं। तो ये थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उस नबी के नवासे थे, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि जिन्होंने फरमाया कि अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो तो मेरे लिए ये खुशी की बात होगी कि 3 रातें गुजरने से पहले पहले मैं ये सारा सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूं और अपने पास कुछ भी बाकी ना रखूं, सिर्फ इतना बचा कर रखूं जिससे मैं लोगों के कर्ज अदा कर सकूं। रिवायत में आता है कि 2 फरिश्ते जो है रोजाना सुबह को आसमान से उतरते हैं और एक फरिश्ता दुआ करता है कि अल्लाह सदका करने वाले के माल को बढ़ा दे, और दूसरा फरिश्ता बद्दुआ करता है अल्लाह माल को रोकने वाले के माल को जाया कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस कुदसी में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं यब्न आदम अनफिक उनफिक अलैक, ये इब्न आदम तो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर, अल्लाह तेरे ऊपर अपना खजाना गैब से खर्च करेगा। तू जब अल्लाह के रास्ते में देगा, अल्लाह अपने गैब के खजाने से तुझे देता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि अस्मा अनफिकी वला तुहसी, कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में दो और गिनो मत, हिसाब करके मत दो, गिनो मत, शुमार मत करो। अगर तुम हिसाब करके दोगे तो फिर अल्लाह भी तुम्हें हिसाब करके देगा, अल्लाह भी अपनी नेमतें तुम्हें हिसाब से देगा। फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में बगैर हिसाब व किताब के खर्च करो, अल्लाह भी तुम्हें बगैर हिसाब व किताब के अता फरमाएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बकरी ज़िबा की गई और उसका गोश्त तकसीम कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो पूछा, आयशा माँ बकिया मिन्हा, उस गोश्त में से कुछ बचा है, कुछ बाकी है? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, उसमें से सिर्फ एक दस्ती बची है, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा जो कुछ खत्म हुआ है दर हकीकत वही बाकी रहने वाला है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मा इंदकुम यनफद
वमा इंदल्लाहि बाक़, कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए वो बाकी रहता है और जो तुम्हारे पास है वो बाकी रहने वाला नहीं है। जब हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो हमारे अकाउंट में जमा होता रहता है, अल्लाह के यहाँ उसका अजर व सवाब जमा होता रहता है। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़, कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो बाकी रहने वाला नहीं है, जो अल्लाह के यहाँ तुमने जमा कराया है, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है वही बाकी रहने वाला है। और अल्लाह के रास्ते में अपनी सबसे ज्यादा महबूब चीजें जो है देनी चाहिए, सबसे ज्यादा कीमती चीजें जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करनी चाहिए। फरमाया लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक़्त तक नेकी और मकबूलियत के मकाम को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अल्लाह के रास्ते में वो चीज खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब हो। तो जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई, हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका एक बाग था जो बड़ा कीमती था, जिसका नाम बीरे-हा था। वो इन्हें बड़ा महबूब था और बड़ा कीमती वो बाग था। तो जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आए और आकर अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम उस वक़्त तक मकबूलियत और नेकी के मकाम को हासिल नहीं कर सकते जब तक कि मेरे रास्ते में अपनी सबसे ज्यादा महबूब तरीन चीज खर्च ना करो। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे ये सबसे ज्यादा बाग जो है महबूब है बीरे-हा, तो ये मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ, ये मैंने अल्लाह को दे दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार फरमाया वक़ वक़ ज़ालिका माल उर्वाक़िन, फरमाया कि ये माल जो है, ये जायदाद, ये तो बड़ी कीमती है। तो हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, अब आप जो बेहतर समझे, जो मुनासिब समझे, यानी मुझे मसरफ बता दें, मैं इसको कहाँ खर्च करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको अपने अजीज़ व अक़रबा में, अपने रिश्तेदारों में खर्च करो, क्योंकि सिला रहमी और रिश्तेदारों पर खर्च करना ये भी हक है। तो हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये बाग अपने अजीज़ व अक़ारिब में, रिश्तेदारों में खर्च किया, जिनमें उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत नबीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबा थे जिनमें हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इस बाग को खर्च किया, सदका किया। और इस बाग की कीमत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बाद में जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ हजरत हस्सान बिन साबित का हिस्सा खरीदा है तो वो 1 लाख दिनार का था। 1 लाख दिनार का सिर्फ हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हिस्सा था। तो सहाबा ये थे, आयतें उतरती, देखते कि अल्लाह को क्या चीज महबूब है, वो अपने पास कुछ नहीं छोड़ते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मशहूर है, ग़ज़वा तबूक के मौके पर सारा माल ले आए अल्लाह के रास्ते में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर कुछ छोड़ कर भी आए हो? कहा कि या रसूलल्लाह, बस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आए। हजरत उस्मान ने सारा माल खर्च किया। तो इस हदीस मुबारका में 5वां शख्स वो बताया, छठा शख्स, कि जो वरजुल तसद्दक़ इख़फ़ाअन हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु बियमीनिही, कि जो खुफिया तौर पर सदका करे कि दाएं हाथ से जो चीज दे बाएं हाथ को भी पता न चले कि क्या सदका हो। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, फरमाया कि एक शख्स रात के वक्त निकला कि मैं सदका करूं ताकि पता ना चले देने वाला कौन है, लेने वाले को भी जो है इज्जत नफ्स का जो है उसको खतरा ना हो। तो रात को निकला और उसने एक आदमी को सदका किया। सुबह में शोर मच गया कि ये आदमी तो चोर था, चोर को सदका दे दिया गया। रात को किसी ने सदका किया और वो चोर को दे दिया गया।
अब ये बड़ा परेशान हुआ कि मैंने तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का इरादा किया था और वो तो मुस्तहिक तक पहुंचा नहीं बल्कि चोर के हाथों में चला गया। फिर दूसरी रात हुई तो दूसरी रात को ये निकला, फिर सदका किया तो पता चला सुबह को शोर हो गया कि किसी ने रात को सदका किया और वो सदका जानिया पर, फाहिशा पर कर दिया। ये फिर बेचारा परेशान हुआ कि मेरी नीयत तो अल्लाह के रास्ते में देने की थी, मुस्तहिक तक तो पहुंचा नहीं बल्कि फासिका और फाजिरा फाहिशा औरत के पास सदका पहुंच गया। तीसरी रात को फिर निकला और फिर सदका किया तो फिर सुबह शोर मच गया, शोर हो गया कि रात को एक सदका करने वाले ने सदका किया और वो एक मालदार को दे दिया जिस पर खुद जो है ज़कात फर्ज थी। अब ये बड़ा परेशान हुआ तो गैब से आवाज आई या अल्लाह ने उस वक्त के नबी पर वही की, फरमाया कि इस बंदे को खुशखबरी दे दो, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तूने जो 3 दिन सदका किया है, हमने इस तीनों दिन के तेरे सदक़े को तूने इखलास नियत के साथ किया था, हमने कबूल कर लिया है। तेरे इन सदकों की वजह से मालदार ने ज़कात देना शुरू कर दी है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं तो खुद ज़कात अदा करता हूँ और लोग मुझे ज़कात देकर, मैं खुद जो है मेरे ऊपर ज़कात फर्ज है और लोग मुझे ज़कात दे रहे हैं। तो मालदार ने ज़कात अदा करना शुरू कर दी और तेरे इस सदक़े की बरकत से जो है फाहिशा औरत ने तौबा कर ली कि जब लोग मुझे घर पर दे जाते हैं तो मुझे गुनाह करने की क्या जरूरत है। और तेरे इस सदक़े की बरकत से जो है चोर ने चोरी से, डकैती से तौबा कर ली कि जब लोग मुझे घर पर दे जाते हैं तो मुझे फिर चोरी और डकैती करने की क्या जरूरत है। तो ये उसने इखलास नियत के साथ खुफिया तौर पर सदका किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके सदके को कबूल फरमा लिया। तो वरजुल तसद्दक़ इख़फ़ान हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु बियमीनी, कि सदका इस अंदाज में हो कि दाएं हाथ से जो सदका दिया जाए बाएं हाथ को भी उसकी खबर ना हो, पोशीदा तौर पर। लेकिन मैंने जैसे शुरू में अर्ज किया कि बाद मकामात पर एलानिया भी सदका दिया जा सकता है कि जब नियत ये हो कि मेरे वजह से दूसरों को भी तरगीब होगी, वो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। रियाकारी, नमूद और ये चीज़ें मकसूद ना हो, सिर्फ इखलास नियत के साथ ये नियत हो कि मेरी वजह से दूसरों को भी तरगीब होगी और वो भी सदका देंगे। 7वां आदमी जिसको क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, फरमाया वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐनाहु। 7वां वो आदमी है कि जिसका तन्हाई में, खलवत में, जिसकी आंखों से अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह के खौफ से आंसू जारी हो। रिवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अल्लाह के खौफ से रोता है और उसके आंसू का कतरा जब उसके रुखसार पर, उसके गाल पर गिरता है, अगरचे वो मक्खी के पर के बराबर भी, सर के बराबर हो, वो कतरा मक्खी के सर के बराबर हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे चेहरे पर आतिश दोज़ख को हराम कर दिया। फरमाया 2 कतरे ऐसे हैं जो अल्लाह को महबूब है। एक वो कतरा जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए शहीद के जिस्म से गिरे, खून का वो कतरा अल्लाह को बड़ा महबूब है। और दूसरा वो कतरा अल्लाह को महबूब है जो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में जो है निकले। और रिवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दोज़ख में जो फरिश्ते मुकर्रर हैं उनको हुक्म देंगे कि मेरे फरिश्तों, उन लोगों को दोज़ख से निकाल लो कि जिन्होंने कभी भी दुनिया में जो है मेरे खौफ से, जिनकी आंखों से आंसू जारी हुए, उनको दोज़ख से बाहर निकाल दो। तो बंदा मोमिन हो, ईमान वाला हो, उसने शिर्क ना किया हो, कुफ्र ना किया हो, ईमान पर उसकी मौत हुई हो, किसी गुनाहों की वजह से जहन्नुम में चला भी जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे फरिश्तों, जो एक लम्हे के लिए भी जिसने मेरी याद में आंसू बहाए हैं, जो मेरे खौफ से रोया है, उसको जहन्नुम से बाहर निकालो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, कायनात के सरदार हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना, सहाबा फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह रोते थे कि आपके सीने से ऐसी आवाज आती थी जैसे हांडी के पकने की, हांडी के जोश मारने की आवाज आती है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद मुझे कुरान सुनाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मैं आपको कुरान सुनाऊं, कुरान तो आप पे नाजिल हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं दूसरों से कुरान सुनूं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सूरह निसा की तिलावत शुरू की और जब मैं इस आयत पे पहुंचा फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस करो। जब मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। इस आयत का तर्जुमा क्या है कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैदान हशर का जो है इस्तेहज़ार जो है बंदों को याद दिलाया कि जब मैदान हशर होगा तो हर नबी अपनी उम्मत पर उनकी बदआमालियों पर गवाह बनकर आएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत पर गवाह होंगे और ख़ास तौर पर कुफ़ार और मुशरिकीन की बदआमालियों पर जो है गवाह बनेंगे कि या अल्लाह मैंने इन तक तेरा पैगाम पहुंचाया था, तेरा दीन पहुंचाया था, लेकिन इन्होंने वाज़े और खुले मौजिज़ात देखने के बावजूद भी ईमान ये लोग नहीं लाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस आयत पर पहुंचे तो रो पड़े। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, वो उमर के जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। वो उमर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये तिलावत जो है आयत, इस आयत की तिलावत कर रहे थे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ, कि तेरे रब का अजाब जो है वाक़े होने वाला है और किसकी ताकत है उसे हटा सके। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सांस फूल गया और आप इतना बीमार हुए कि 20 दिन तक आप बीमार रहे और लोग 20 दिन तक आपकी अयादत करते रहे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि रोने की वजह से, मुसलसल रोने की वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रुखसारों पर 2 नालियां बन गई थी आंसुओं की, इतना रोते थे। हज़रत उस्मान के बारे में आता है जब कब्र पर खड़े होते तो इतना रोते कि आंसुओं से दाढ़ी तर हो जाती। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इनकी वफात का वक्त करीब आया तो किसी रोने लगे तो हज़रत हसन ने पूछा कि मुआज़ आप रो रहे हैं, आप तो अल्लाह के नबी के साथी हैं और इन सिफात के मालिक हैं, आप भी रो रहे हैं। तो फरमाया कि हसन मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे मौत का खौफ है या दुनिया छूट जाने का खौफ है, बल्कि फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन 2 मुट्ठियां भरकर एक जन्नत में फेंकेंगे, एक जहन्नुम में फेंकेंगे, तो मुझे मालूम नहीं है मैं किस मुट्ठी में होऊंगा, जन्नत वाली या जहन्नुम वाली। तो फरमाया 7वां वो शख्स वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, कि जो खलवत में तन्हाई में अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में रो पड़े, जिसके आंखों से आंसू जारी हो जाए, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। अगर और मज़ीद रिवायतों को जमा किया जाए तो उलमा ने तकरीबन 90 ऐसे अशखास जिक्र किए हैं कि जिन सिफ़ात के मालिक को, यानी जिनके अंदर वो सिफ़ात होंगी, क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। लेकिन चूँकि ये मशहूर हदीस है बुखारी शरीफ की 7 अफराद की, तो मैंने इन 7 अफराद का जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी कल क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। वमा अलैना